निशा धूप अंधेरी थी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक युवती अपने पुराने अटारी वाले घर में अकेली रहती थी। वह अक्सर सुनती थी कि रात में अटारी से अजीब सी आवाजें आती हैं, मानो कोई चल रहा हो या फुसफुसा रहा हो। रानी इन आवाजों से डरती थी, लेकिन वह बहुत जिज्ञासु भी थी। एक रात उसने फैसला किया कि वह पता लगाएगी कि आवाजें कहां से आ रही हैं। वह एक टूटी हुई सीढ़ी ढूंढकर अटारी में चढ़ गई। अटारी धूल और मकड़ियों से भरी थी और हवा में एक बासी गंध थी। जैसे ही रानी आगे बढ़ी, उसने फर्श पर एक पुराना लकड़ी का बक्सा देखा। उसने धीरे से उसे खोला और उसके अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में एक आदमी की कहानी लिखी थी जो इस घर में अकेला रहता था और अजीब सी आवाजें सुनता था। उसने लिखा था कि आवाजें उसकी पत्नी की आत्मा की हैं, जो दुर्घटना में मर गई थी। रानी डायरी पढ़कर सहम गई। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। अंधेरे में उसने एक महिला की आकृति देखी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को छिपा रहे थे। महिला धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ रही थी। रानी चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज अटक गई। वह दौड़कर सीढ़ियों की ओर भागी, लेकिन सीढ़ी उसके पैरों के नीचे से निकल गई और वह गिर गई। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि महिला उसके ऊपर खड़ी है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही हैं। अचानक मुर्गा बांध दिया और पहली किरणें सूरज की रोशनी अटारी में घुस आई। महिला की आकृति गायब हो गई, मानो वह कभी नहीं थी। रानी हिली नहीं, वह डर के मारे जकड़ी हुई थी। वह जानती थी कि उसने जो देखा वह सच था और उसे पता था कि वह इस घर में अब और नहीं रह सकती थी। सुबह होते ही रानी अपना सामान पैक करके उस घर से हमेशा के लिए चली गई। वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी, लेकिन वह जानती थी कि अटारी के अंधेरे में महिला की आत्मा अब भी भटक रही होगी। गांव के बाहरी इलाके में, जहां पेड़ छाया प्रदान करते थे और हवा में रहस्य की गंध तैरती थी, एक जीर्णशीर्ण हवेली थी। इस हवेली को खामोश हवेली के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां कभी हंसी नहीं सुनाई देती थी। केवल हवा की फुफकार और टपकती छत की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली आत्माओं का घर है और इसके दरवाजे से जो भी गुजरता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रिया, एक युवा पत्रकार, हमेशा रहस्यों के पीछे रहती थी। खामोश हवेली की कहानियों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया और उसने यह साबित करने के लिए वहां रात बिताने का फैसला किया कि ये सिर्फ कहानियां थीं। सूर्यास्त के समय रिया हवेली के सामने खड़ी थी। हवा ठंडी थी और हवेली का अंधेरा उसे घूर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और जंग लगे दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। रिया ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर चली गई। हवा में धूल और नमी की गंध आ रही थी और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर टूटा फर्नीचर बिखरा हुआ था। रिया ने हवेली तलाशनी शुरू कर दी। वह बड़े हॉल, खाली कमरों और अंधेरे गलियारों से गुजरे। हर कमरे में एक अलग कहानी छिपी हुई लग रही थी, लेकिन सभी कहानियां अधूरी थीं, जैसे किसी ने अचानक उन्हें रोक दिया हो। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा ठंडी होती गई और आवाजें तेज होती गईं। रिया घबराने लगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहती थी। अचानक रिया को एक कमरे से शोर सुनाई दिया। वह धीरे से उस कमरे के पास गई और दरवाजा खोल दिया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे दीवार के कोने में एक छायादार आकृति दिखाई दी। आकृति में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन रिया को लगा कि उसकी लाल आंखें उसे घूर रही हैं। रिया डरकर पीछे हट गई, लेकिन तभी अचानक कमरे में उजाला हो गया। एक पुराना झूमर जल उठता है और कमरे का रहस्य खुल जाता है। कोने में कोई आकृति नहीं थी, केवल एक टूटा हुआ दर्पण था जो चांदनी में चमक रहा था। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर ठंडी सांस महसूस हुई। उसने धीरे से पीछे देखा, लेकिन उसके पीछे कुछ नहीं था। हालांकि कमरे में अभी भी एक अजीब ऊर्जा थी। रिया को लगा कि कोई उसे देख रहा है, भले ही वह उसे देख नहीं पा रहा हो। उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई अदृश्य आवाज उससे बात कर रही हो।
फुसफुसाहट तेज हो गई और रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। डरकर वह कमरे से बाहर भागी और हवेली से बाहर चली गई। हवेली से भागते समय रिया को ऐसा लगा मानो अदृश्य हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जितनी तेजी से भाग सकती थी गांव की ओर भागी। गांव पहुंचकर रिया सीधे बूढ़े कथावाचक नानाजी के पास पहुंची। नानाजी गांव के इतिहास और रहस्यों को अच्छी तरह से जानते थे। रिया ने उसे हवेली में अपने अनुभव के बारे में सब कुछ बताया। नानाजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीमी आवाज में कहा, रिया, इस खामोश हवेली में एक दुखी आत्मा रहती है। उसे शांति नहीं मिल रही है क्योंकि उसका खजाना चोरी हो गया है। शायद तुमने वही आवाजें सुनी होंगी और परछाई देखी होगी। रिया ने पूछा, लेकिन मैं उसका खजाना कैसे ढूंढ सकती हूँ और मैं उसे शांति कैसे दिला सकती हूँ? नानाजी ने कहा, हवेली वापस जाओ, लेकिन इस बार अकेले नहीं। गांव के बुजुर्गों को अपने साथ ले जाओ, हो सकता है वे तुम्हारी मदद कर सकें। रिया ने नानाजी की बात मानी और अगली सुबह वह कुछ बुजुर्गों के साथ हवेली वापस चली गई। इस बार वे हथियारों और लालटेनों से लैस थे। हवेली में प्रवेश कर उसने प्रत्येक कमरे की ध्यानपूर्वक तलाशी ली। दीवारों पर छिपे सुराग और पुराने दस्तावेज पढ़े। आखिरकार उन्हें तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिल गया। दरवाजा खोलते ही उन्हें सोने चांदी के खजाने से भरा एक कमरा दिखाई दिया। यह वही खजाना था जो चोरी हो गया था। उसी कमरे में एक महिला की आत्मा खड़ी थी। उनके चेहरे पर उदासी के भाव थे। रिया ने धीरे से उससे बात की और उसे समझाया कि उसका खजाना मिल गया है। आत्मा ने रिया को धन्यवाद दिया और शांति से गायब हो गई। सुलझ गया खामोश हवेली का रहस्य। दुखी आत्मा को शांति मिली और चुराया हुआ खजाना वापस मिल गया। खामोश हवेली का रहस्य सुलझ गया। दुखी आत्मा को शांति मिली और चुराया हुआ खजाना वापस मिल गया। गांव वाले रिया की बहादुरी की तारीफ करने लगे।